राजधानी रांची के अंदर एक बार फिर से हुआ बवाल। ग्रामीणों और पुलिस के बीच मची कोहराम, हुई धक्का मुक्की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं सारा कुछ आप लोगों के सामने जो है वो सबूत रखने वाला हूं। आप लोगों को हम बताने वाले हैं, सारा फुटेजेस आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। और ये खबर किस चीज़ से रिलेटेड से है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताते चलूं। और ये बात आप लोग जान रहे हैं कि सिमरटोली जो है वो ओवरब्रिज को लेकर के, रैंप को लेकर के, जो अभी इस वक्त आदिवासियों की जो संगठनें हैं, इशू के हैं, तो वो समुदाय के तमाम जो है वो लोग सड़कों पर उतर करके और पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हालांकि अगरचे सरहुल पर्व इन लोगों की गुजर चुकी है, लेकिन शरणास्थल जो वहाँ पर है वो इन लोगों के आवाजावी में अभी दिक्कत हो रही है, आगे भी होगी। मांग इन लोगों की जारी है। लगभग 3-4 माह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई यात्राएं भी इन लोग जो है वो प्रारंभ किए और पीसफुल तरीके से ये लोग काम किए। अब इसी बीच में दोस्तों रांची के जो है वो अल्बर्ट एक्का चौक में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही थी। इसी दरमियान में पुलिस की तैनाती, यानी कि पुलिस बल की तैनाती हुई थी। काफ़ी जो है वो तैनाती हुई थी। दोनों के बीच में कैसे जो है वो भिड़ंते हुई, धक्का मुक्की कैसे हुई, सारा कुछ आप लोग इस वीडियो में देखें। तमाम तरीके की बातें आप लोगों को समझ में आएंगी और आगे हम मज़ीद आप लोगों को बात बताएंगे। पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो पहले देखो दोस्तों। धर्मस्थल को लेकर के समाज में एक गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। और ये देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फिर से आज पुतला दहन भी की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन और ये देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ भी ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये इस वक्त कतारबद्ध तरीके से आदिवासी समाज के लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन आज फिर से और रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे किया जाएगा। ये तस्वीरों में देख सकते हैं। यदि हम बात करें अग्निशमन की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आप देख सकते हैं 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे तैनात की गई है। और ये आप देख सकते हैं अब आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हालांकि ये लोग सर्जना चौक जाते हैं, सर्जना चौक से घूम करके आते हैं, लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज ये जो आप देख सकते हैं ये भारी संख्या में जवानों की तैनाती थी, जो हमने पहले आपको ये खबर में बताया था कि भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। और ये देख सकते हैं सभी जवान अब सामने खड़े हो गए हैं और ये अल्बर्ट एक्का चौक से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है और सभी को भी यहीं पे घेर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और क्या कुछ तैयारी है पुलिस की, ये आप इस वक्त तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आगे जाने दिया जाए, आगे से वहां से लौट के आ जाएंगे हम लोग, शांतिपूर्वक जाएंगे। इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि हमें आगे जाने दिया जाए। प्रशासन से आग्रह है, हम लोग आगे से मुड़ के आ जाएंगे, हम लोग हमें जाने दिया जाए। शांतिपूर्वक थोड़ा आगे सर्जना चौक तक जाने दिया जाए, नहीं तो हम लोग जाम करके बैठ जाएंगे यहीं पर, समझे? यहीं जाम लग जाएगा आपका। सब आगे आ जाइए, सब आगे आ जाइए, 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 आगे आ जाइए। भीड़ दिखना चाहिए। गलत बात है, गलत बात है। हम लोग पुतला दहन करते हैं हर समय, हम लोग चौक से घूमते हैं। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार ये आक्रोश आप इस वक्त देख सकते हैं साहब। और एक तरफ भारी संख्या में जवानों की तैनाती है जो इस मार्ग को अब अवरुद्ध कर दिए हैं, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप भी देख सकते हैं धक्का मुक्की शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। ये आप देख सकते हैं अब ये धक्का मुक्की शुरू हो चुका है यहाँ पे अब, और ये आगे बढ़ने की कोशिश और भारी संख्या में इस वक्त जवानों की तैनाती। वहीं पे कोतवाली डीएसपी, सदर डीएसपी, सुखदेवनगर थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी और कई महिला अधिकारी इस वक्त यहाँ पे सभी को रोके हुए हैं।
आप देख सकते हैं ये धक्का मुक्की किस तरह से अब ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। तो कुछ ना करे और रास्ते से उतरने का कोशिश ना करें। अपना जो कार्यक्रम है हम लोग शांतिपूर्ण आग्रह करेंगे और ये तानाशाही सरकार को हम लोग आगे बताएंगे आने वाले समय में। आप लोग निचले कि आप लोग भी युवा लोग हैं, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, जितना भी युवा लोग हैं आप लोग झगड़ा करें, आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हट जाए। हम लोग का धक्का मुक्की ना करें। हम लोग का कार्यक्रम को हमारा कुछ लोग करने में लगा हुआ है, अब झगड़ा करेंगे तो कोई काम नहीं करे जिससे कि हमारा कार्यक्रम को नकारात्मक रूप मिले। पुतला दहन का कार्यक्रम विधिवत किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुतला दहन आप लोग से अनुरोध है ये देख सकते हैं भारी संख्या में महिला ये आक्रोश ये अब पीछे धकेलने की कोशिश और प्रशासन को सपोर्ट करें। प्रशासन से आग्रह है कि आप हाथ सजा करें और जितने भी युवा साथी हैं आपसे भी आग्रह करेंगे या तानाशाही सरकार के विरुद्ध में विधि व्यवस्था को बनाए रखेंगे। आज हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी का पूरे राज्य स्तरीय पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। तो आप लोग आग्रह करें, चलिए भाई लोग, दीदी लोग, चलिए उधर चलिए, उधर चलिए। युवा से आप सब आप लोग पीछे जाइए। और ये देख सकते हैं दूसरी तरफ महिलाओं ने भी मोर्चा खोल रखा है और यहाँ पे महिला पदाधिकारी और जवान यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी आगे जाने से रोक रहे हैं। अब तो कार्यक्रम के लिए हम लोग वही कार्यक्रम करेंगे। प्रशासन आप लोग को अपना सहयोग करें और आप लोग जितने हालांकि कुछ लोग अब पीछे जाने की बात कर रहे हैं। अब जो कार्यक्रम है पुतला दहन का वो कार्यक्रम जिस तरह हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर सड़क पे है, लेकिन सरकार और प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों को रोक रही है, हमारा झारखंड राज्य मिलकर क्या फायदा हुआ? आज झारखंड मिले में 25 साल हो गया, लेकिन हम अपनी मांग को लेकर रास्ता के उस चौराहे तक नहीं जा सकते। सर आप देख ही पा रहे किस तरह से हमें रोका जा रहा है अपना हक अपना अधिकार के लिए जो हम लोग बराबर करते हुए आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं। सर हम लोगों से आग्रह है कि हमारे साथ ऐसा ना किया जाए, जो हमारी मांग से पूरा किया जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। चल रहा है क्या कहेंगे? ये सरकार को डर हो गई है, हमको रोकती है। क्या निहत्था लोग रेम को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। ये सरकार 29 के लिए सत्ता से बेदखल हो जाएगी। अगर नहीं बनाई तो देख लीजिए आज भीड़ दिखा रहे हैं। और ये आदिवासी का जो राजनीति करता है 2500 रुपया का अबुआ आवास का नहीं चलेगा। अगर अबुआ आवास का बात करें तो संथाल परगना में 25 साल झारखंड बना हुआ है। आज भी पुआल का घर है, आज भी संथाल परगना में आपका बॉडी में कपड़ा नहीं है। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये विकास विरोधी सरकार है। ये माने आदिवासी को खत्म करना चाहती है, केवल अपना परिवार को देखना चाहती है। माननीय विधायक का बात करें कल्पना सोरेन का 6 महीना पहले बड़े बड़े स्टेज में रोई थी कि दादा आपका दादा जेल में है, हेमंत दादा छूटेगा और राज्य का विकास होगा। लेकिन 6 महीना में आप देख लिए तो ये दिक्कत है। वहाँ पे कुछ हुआ है, एक बार कुछ हुआ है यहाँ पे लगता है और ये भारी भीड़ है यहाँ पे। क्या मामला है एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। माहौल गर्म हो गया है यहाँ पे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से समझा बुझा भी रहा है और यहाँ धक्का मुक्की भी हो रहा है, देख सकते हैं। और ये काफी धक्का मुक्की और ये आक्रोश एक बार ये साफ देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, कुछ सड़क जाम किया जा रहा था और सड़क पर बैठने की बात हो रही थी और एक भी गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अब ये आक्रोश यहाँ पे दिख रहा था, पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा में लोग हुए थे। वो सरकार और प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी और ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। सरकारी है, जो जमीन सरकारी है।
यही कहेंगे कि सरकार हमारे पूरी तरीके से हमारे खिलाफ हो चुकी है, आदिवासी समाज के साथ खिलाफ हो चुकी है यहाँ पे। और हम लोग 4 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बजाय काम को रोकने के वो रात के अंधेरे में 12 बजे से काम शुरू करवा रही है और वहाँ पे वो पूरे बल और मन के साथ। तो ये बहुत ही गलत है और आदिवासी समाज ये इसको लेके बहुत ही गुस्से में है और वो अपने बात को रखने के लिए आज पूरे समाज के साथ यहाँ पे जमा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन अब काम रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से प्रशासन की तैयारी, काम रुकने वाला नहीं है, वो तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ना हम बता सकते ना आप बता सकते मेरे को। हम लोग इसीलिए यहाँ पे पूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं कि काम को रोक सके और काम रुकेगा, काम को रुकना पड़ेगा। और सरकार की जो भी मंशा है, जो भी गलत मंशा है, उनको हमारे सामने, आदिवासी समाज के सामने घुटना टेकना पड़ेगा और उस रैंप को वहाँ से हटाना पड़ेगा और हमारे धार्मिक स्थल के साथ खिलवाड़ करना बंद करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री आवास हम लोग घेरेंगे, उसके लिए हमारी योजना चल रही है। जल्द से जल्द उसकी आवास को घेरने का हम लोग काम करेंगे। तो ये आक्रोश साफ दिख रहे हैं और लगातार लोगों में आक्रोश। क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग हेमंत सरकार, जो तानाशाही सरकार, जो इसका नीति है, आज बंदूक के नोक पे हमारा सिरम टोली केंद्रीय शरणास्थल में 24 घंटा काम करवा रहे हैं। हम लोग 4 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार हमारे पक्ष की बात नहीं सुनी और आज कैसे अपने फौज को लगा रखा है जो वर्दी में गुंडागर्दी कर रहा है, वैसे शासन प्रशासन हम पे शासन करने के लिए तानाशाही सरकार आज खुद झारखंड में नहीं थे, शायद आज लौटे होंगे। आज आदिवासियों का लैंड बैंक को बेचने के लिए विदेशियों को ढूंढने गए हैं। आज ऐसे सरकार L&T कंपनी और उद्योगपतियों को झारखंड का पावर ऑफ अटॉर्नी दे के गए हैं। हम उनका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। आज हम लोग पुतला दहन करने आए थे। संविधान में हमको अधिकार दिया है, अगर मेरा अन्याय और अत्याचार होगा मुझ पे तो मुझे विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आज उसके लिए भी पुलिस प्रशासन हमें रोक रही है, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण से पुतला दहन करने के लिए आए थे। लेकिन आज किस तरह से हमें रोका जा रहा है, क्या कहेंगे। बहुत ही दर्द भरा है हमारा आदिवासियों का इतिहास और अभी भी हमारा बहुत बुरा हाल है। झारखंड में आपका सरकार अफगानिस्तान बोलने के लिए है, लेकिन कुछ नहीं। हम लगातार गुस्सा जी, हम लोगों में काफी गुस्सा है अपने माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो हम उन्हें अपना समझते थे और जिसे हम अपना समझते थे वही हमें धोखा दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोगों, जब वो जेल गए तब हम लोग सोचे हेमंत है तो हिम्मत है बोल के हम लोगों ने उन्हें जेल से निकालने का काम किया। हम लोगों ने जब वो जेल गए तब हम लोग आंदोलन किए, लेकिन जिस सरकार को हम लोग जेल से निकला है वही सरकार हमारे धार्मिक आस्था, हमारे धार्मिक भावनाओं को, हमारे धार्मिक स्थल को उजाड़ने का काम कर रही है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सरकार को हम कड़ा विरोध करेंगे और ऐसे सरकार को आने वाले दिनों में उखाड़ कर फेंकेंगे हम लोग। अभी पुतला दहन का कार्यक्रम होगा और सब कोई अपन चप्पल निकला के यह जे हेमंत सोरेन के चप्पल दिखावा कहने विदेश में आओ का मने का खाया लायक हो ओकर अनपछ हो जाए के चाहिए। सब कोई चप्पल निकला बा हेमंत सोरेन डूब मरो हेमंत सोरेन मुर्दाबाद कप्तान सोरेन मुर्दाबाद ये किस तरह से गुस्सा है ये आप देख सकते हैं। पुलिस का हर धर्म में नहीं चलेगी पुलिस जलाया जाए। अभी इसका पुतला का सरना लुटेरा सरकार नहीं चलेगा सरना लुटेरा सरकार नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। पुतला को जला, हमारा धर्मस्थल को लूटना बंद करो। नहीं चलेगी हेमंत सोरेन कभी इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा मुख्यमंत्री है, मैटर हुए 4 महीना हो गया, कान में तेल डालकर रेस्ट कर रहा है। बताइए
आपको आदिवासी के वोट से आप मुख्यमंत्री बने और आदिवासी पे शासन कर रहे हैं जी। हम लोग चोर हैं, आतंकवादी इतना तब पुलिस फोर्स भेज दिए हैं। अरे जो कांड कर रहे जाके उसको पकड़िए ना। हम लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ना सबका आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, वोट बैंक बना के रखे हुए हैं। अरे सेंट्रल में एक ही आदिवासी संगठन का संस्था है, आप उसका मैटर सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं और क्रिमिनल साबित करके हम लोग को पूरा फोर्स भेज दिए हैं जान मारने के लिए। देखिए आक्रोश का ही बात है। हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की चीजों को मुख्यमंत्री ने छीनने का काम किया गया है। संवाद करने की बजाय सरहुल से जो हम लोग दिसंबर से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरहुल में ये रैंप की लड़ाई बंद था लड़ाई की वजह से, लेकिन मुख्यमंत्री विदेश चले गए निवेशकों से मिलने के लिए और यहाँ पर पुलिस के नोक पे, पुलिस के बंदूक के और पुलिस के बल पे काम कराया जा रहा है सिरमटोली रैंप पे। तो क्या ये अबुआ सरकार है? हमको तो लगता है दिसुम गुरु ने उन्हें सत्ता सौंप दिया है कि हमने इतना आंदोलन किया, अब तुम ये पूरे झारखंड को बेच दो। हम प्रश्न चिन्ह है कि उसके पूरे खानदान ने इसमें पूरे शासन में आ गए हैं। जितने भी खानदान के लोग हैं, उसके बेटा हो चाहे बहू हो, लेकिन उस आंदोलनकारी के बारे में भी नहीं सोच रहे। उनके साथ जो आंदोलन किए हैं, झारखंड किस लिए अलग हुआ? झारखंड का हमारे आदिवासी मूलवासी के लिए का विकास होगा, लेकिन उसका अपना विकास हो रहा है, चाहे वो बलपूर्वक हो चाहे छल पूर्वक हो। और बंदूक के नोक पे इतने सारे पुलिस प्रशासन के को रख के हमारा संवैधानिक जो अधिकार है अपने जो शांतिपूर्ण ढंग से हम पुतला दहन कार्यक्रम को कर रहे थे, उसे भी उकसाने का काम किया। हमारे लोगों को लाठी भी चलाई गई। तो ये न कहीं दमनकारी नीति है हेमंत सरकार की। आज झारखंड में अन्य जिलों में भी हेमंत सोरेन का पुतला दहन हुआ है, यानी कि सारे लोग आक्रोशित हैं। और हेमंत सोरेन सोच रहे ना ये बीजेपी को छोड़ के कहाँ जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगी, CNT का एक्ट का जो रघुवर सरकार ने छुआ उन बिल को, उसे सत्ता से उखाड़ फेंका यही आदिवासी ने, और आज आदिवासी को धरोहर को छुए हैं मुख्यमंत्री। तो समझिए कि उखाड़ फेंकने का काम किए हैं। करेंगे हम लोग भी, अन्य जिला के लोग भी आक्रोशित हैं। हमारा सारा वीडियो चलता है सोशल मीडिया में, देख के हम लोगों को बोला जाता है मीटिंग आइए और यहाँ के लोगों को जागरूक कीजिए। आज इनके माध्यम से पूरा समाज आक्रोशित है और आने वाले समय में सत्ता पलटने का काम हम सब करेंगे। देखिए ये उबाल नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से अब आदिवासी जो मुख्यमंत्री है उसके प्रति हमारा जो मान सम्मान आस्था है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। क्योंकि जिस तरह वो बंदूक के नोक पर काम कराने का काम कर रहे हैं, दिन रात वहाँ पर काम करा रहे हैं, पर हमसे मिलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। आज यहाँ पर जिस तरह वहाँ पर भी महिलाओं के साथ में धक्का मुक्की हुआ था, आज भी यहाँ पर कुछ देखने को मिला। इससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर किस तरह सरकार अपने सही रवैया के साथ में काम कर रही है। प्रशासन ने जबरन किया है और जब ये सरकार कहती है अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार होके रैंप जो कि जानते हैं कि सिरमटोली में यहाँ की आदिवासी ही नहीं पूरे झारखंडी जनता के लिए वो श्रद्धेय स्थल है, बावजूद रैंप का मामला कोई बड़ा मामला नहीं है। सरकार जानबूझ के इस मामला को बड़ा कर रही है, अगर चाह लेगी तो कर लेगी, लेकिन इसका नीति और नियति में खोट है और इसलिए कहते हैं रंगल सियार है। इसलिए रंगल सियार कहती है अबुआ सरकार, कहती है जल जंगल बचाने वाली है, कहते हैं कि झारखंड आंदोलन को तो 10 बार बेचा। अब ये रैंप का आंदोलन को भी जबरदस्ती पुलिस फोर्स प्रशासन के द्वारा दबाना चाह रहा है और रात के अंधेरे में रैंप का निर्माण कहाँ है। हम अबुआ सरकार कहती है, अबुआ लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और दोहरा चरित्र की सरकार नहीं चलेगी। लाठी गोली बंदूक और पुलिस से धौंस हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रजातांत्रिक आंदोलन चलता रहेगा और आंदोलन करेंगे। यहाँ पे केंद्रीय सेना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ, बबलू मुंडा। 2 शब्द क्या कहेंगे? ये उबाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उसका उल्टा गिनती चालू हो गया है। आप देख रहे होंगे लगातार 4 महीना से आदिवासी समाज सड़कों पर है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। ये आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है और आने वाला दिन में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और झारखंड लेवल में आंदोलन होगा और ये जलजला आएगा ये सरकार के लिए और हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। लगातार आज जिस तरह समाज यहाँ पे आया था, फोर्स की तैनाती देख के उनमें उबाल दिख रहा था। निश्चित रूप में उबाल होगा। आज देख रहे हैं कि यहाँ अल्बर्ट चौक को इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है। कोई तरीका है क्या? हम लोग संवैधानिक तरीका से अपने बातों को रखने के लिए आए हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री यहाँ बॉर्डर बना के रखा हुआ है, फोर्स लगा के रखा हुआ है और हम लोग के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है प्रशासन के साथ में। बंदूक के नोक में वहाँ सिरमटोली में काम लगाया गया है। तो ये विडंबना है आदिवासी मुख्यमंत्री और हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उसी का विरोध में आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। अगला रणनीति अब क्या होगा? ये झारखंड लेवल का पूरा विरोध होगा और ये विरोध जबरदस्त होगा और इस सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सब जान लेते हैं गीताश्री उड़ाव है यहाँ पे
उन कुछ मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रही हैं। दो शब्द जान लेते हैं। 1960 के दशक के अंत में उसको अतिक्रमण मुक्त करा के इस शोभा यात्रा की जो उन्होंने प्रारूप तैयार किया था कि लोग निकले अपने अपने मौजा से, निकले बाहर और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए कि हमारी जगह है, हम है मालिक यहाँ के। मगर क्या हम लोग की आज हालत बना दी है इस अबुआ सरकार बोलने वाले इस व्यक्ति ने। आज हम लोगों को अपने अधिकार को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। इनको जरा भी इस बात का भान नहीं है कि लाखों लोगों का जो सिर्फ यहाँ पर सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, उनके अलावा जो देश के दूसरे कोनों में भी बैठे हैं। आप YouTube उठा के देख लीजिए, आप ये क्या बोलते हैं चैनल्स में देख लीजिए, आप फेसबुक में चेक करके देख लीजिए लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। ये तो पराकाष्ठा ही हो गई। ये सब जो इन्होंने हमारे सब्र का बांध जो है तोड़ दिया है। अब हम लोग जो है अपना ये तो आंदोलन चल ही रहा है, रुकने नहीं वाला, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो भी करेंगे। आज तो दूसरे जिलों में भी आज के दिन का ही हमने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और मुख्यमंत्री आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे। प्रशासन जो करना चाहे करे। तो ये देख सकते हैं भारी संख्या में जवान तैनात है इस वक्त यहाँ पे। जिस तरह से रैंप के पास जवानों की तैनाती है, वहीं उस प्रकार से यहाँ पे अल्बर्ट एक्का चौक पर इस आक्रोश को देखते हुए यहाँ पे जवानों को तैनात किया गया है। तो आइए दो शब्द जानते हैं, हमारे साथ तुलसी मुंडा है, दो शब्द जानते हैं। ये आक्रोश लगातार दिख रहा है और आज भारी संख्या में यहाँ पे भी आज जवानों की तैनाती की गई है। आप लोग के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन धक्का मुक्की भी साफ देखने को मिला। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे थे जरूर, लेकिन हमारा ये था कि सर्जना चौक से एक राउंड करके हम लोग फिर इसी अल्बर्ट एक्का चौक पर आते, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आपका अल्बर्ट एक्का चौक तक। तो हम लोग सर्जना चौक से मुड़कर फिर इसी अल्बर्ट एक्का चौक में आते, लेकिन प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि हम लोग रैंप की ओर बढ़ रहे हैं। तो रैंप बचाने के लिए सरकार ने प्रशासन को ये आदेश दिया है कि हम लोगों को रोका जाए। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई उपद्रवी हैं, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, ऐसा आदिवासी समाज को घोषित किया जा रहा है और यहाँ पर रोका जा रहा है हम लोगों को। लेकिन हम लोग यहाँ किसी को क्षति पहुँचाने नहीं आए थे। ऐसा लग रहा है कि सरकार आदिवासी समाज से डरी हुई है, आदिवासी संगठनों से डरी हुई है और इसीलिए हम लोग कोई भी कार्यक्रम कर रहे, एक बैठक भी करते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन हजारों की संख्या में भर दी जाती है। तो ये तानाशाह सरकार है और इनकी तानाशाही नहीं चलेगी और इनकी मनमानी भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर का रैंप जो हमारे सरनासल के सामने उतारा गया है, ये बिल्कुल गलत है और हमारा सिर्फ 1 साल का सरहुल नहीं, हजारों सालों का सरहुल हमारा प्रभावित होगा और धीरे धीरे हमारे सारे आदिवासी समाज के लोग इस तरह के विवाद से और वहाँ पर जो अप्रिय घटना घट सकती है उसको लेकर सब अपने अपने सरनासलों में सिमट जाएंगे और जो 70 सालों से जो हमारी परंपरा चल रही है सरहुल शोभा यात्रा की और केंद्रीय सरनासल सिरमटोली हमारा समागम स्थल है, वो धीरे धीरे उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसका जो अस्तित्व है उसे छीन बीन कर दिया जाएगा। ये उद्देश्य सरकार का है जिसे हम पूरा नहीं होने देंगे और चरणबद्ध आंदोलन अब हमारा फिर से होगा और जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में हम लोग बहुत बड़ा उलगुलान करके मोराबादी मैदान में महारैली का भी हम लोग। मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात चल रही है। बिल्कुल, इसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है। उसके बाद हम लोग झारखंड बंद करेंगे और उसके बाद हम लोग मोराबादी मैदान में महारैली। चलिए, वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। तमाम तरीके के तफसीलात आप लोगों ने देखे हैं और जाने हैं। ये नज़ारा भी आप लोगों ने पूरी तरीके से देख चुके हैं दोस्तों। सीधे तौर पर यहाँ पर आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो संगठन में कई ऐसे जो है वो लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि एकता हो करके रैलियाँ निकाल रहे हैं। और अभी जो है वो कल की तारीख में सीएम हेमंत सोरेन की जो है वो पुतला दहन की कार्यक्रम भी रखा गया था और वो पीसफुल तरीके से करने की प्रयास इन लोगों की थी, लेकिन पुलिस फोर्सेस की तैनाती की वजह से फोर्सेस अपने बल लगाते हुए लोगों की रुकावटें जो है वो करते हुए दिखाई दिए और कहीं ना कहीं ये बीच में जो दोस्तों रोकने की कोशिश किए और ये ऐसा ना हो, उग्र रूप ना ले,
इसके लिए पहले से उसको जो है वो स्थगित कर दिया, यानी कि जितना उनसे लोगों से बन पा रही है। अब सीधे तौर पर सीरम टोली के अंदर में जो रैंप को उतारी जा रही है और काम उसका जो है वो चल रहा था, लेकिन बीच में सरहुल जो है वो पर्व था, उसके लिए काम को स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया गया। अब कुछ दिनों तक तो रुका, लेकिन बीते 2-3 दिन पहले से फिर से काम जो है वो शुरुआत हो चुकी है। रातों रात काम हो रही है। आदिवासी जो है वो संगठन के तमाम लोग आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, ज़ोरदार तरीके से करते हैं और फिर इन लोगों की मांगे हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा। सीएम हेमंत सोरेन की पुतला दहन की कार्यक्रम रखा गया। पुरजोर तरीके से इन लोगों की जो है वो विरोध प्रदर्शन है और आगे मज़ीद ये लोग करते रहेंगे जब तक रैंप को हटाया नहीं जाएगा। और हटाया जो है वो जब जाएगा तब जाकर के शांति होगी, लेकिन अभी ये जो है वो शर्मबंद तरीके से लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन में जारी है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये कितना उग्र रूप लेती है, किस तरीके से होती है, कैसे क्या करती है, वो आगे आपको मालूम चलेगा। लेकिन फ़िलहाल की जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें आप लोगों ने साफ साफ देख लिए हैं। इस पर जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बनती है ज़रूर बताइएगा। क्या हेमंत सरकार को इस बात की जो है वो मान लेनी चाहिए या उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी 2029 के विधानसभा चुनाव में? क्या ये इसका जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा? क्या इस तरीके से उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए? जो भी है आप ज़रूर बताइएगा। अल्बर्टा चौक में जो इस तरीके से हुई धक्का मुक्की पुलिस के साथ में, आप लोगों ने उस चीज़ को देखें, तस्वीर आप लोगों के सामने थी। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।